कमाली अपने पूर्व जन्म में राबिया थी, वही राबिया जिसने पूर्ण परमात्मा कबीर जी की शरण ग्रहण की थी। पर समाज की देखा देखी में उसने वो सच्ची भक्ति केवल 4 वर्ष निभाई और फिर सत भक्ति त्याग कर समाज में प्रचलित साधनाओं में लौट गई। उस सत भक्ति के कारण राबिया वाली आत्मा को लगातार 3 मनुष्य जन्म और मिले। राबिया के बाद वो बांसुरी नामक प्रसिद्ध गायिका बनी, फिर एक गणिका के रूप में जन्मी और अंततः तीसरे जन्म में उसने शेख तकी के घर बेटी रूप में जन्म लिया। जब कमाली का जीवन काल पूर्ण हुआ और उसका लेखा जोखा धर्मराज के दरबार में किया जा रहा था, तभी पूर्ण परमात्मा कबीर साहब वहां प्रकट हुए और अपने शरणागत को धर्मराज के बंधन से मुक्त करा ले गए। हे आत्मा, तू जहां कहीं भी है, कबीर हुक्म से पुनः इस शव में प्रवेश कर और जीवित हो जा। उसे भी जीवित कर दिया। सब लोगों ने जोर से कहा, कमाल हो गया, कमाल हो गया। सभी जोर जोर से इस जुलाहे के जयकारे लगाने लगे। जीवित होते ही मेरी ही बेटी ने मुझे बाप मानने से इनकार कर दिया और इस जुलाहे को ही अल्लाह बताने लगी, इसी को अपना असली पिता बताने लगी। इस जुलाहे ने उसका नाम रखा कमाली। ये मुर्दों तक को जीवित करने की शक्ति रखता है, रूहानी शक्तियों में इसका कोई मेल नहीं, ये हराया नहीं जा सकता। अब हम क्या करेंगे? कोई तो समाधान हो। मैंने देख लिया, ये मारे से मरता नहीं। तलवार, तेल, हाथी, कुआं इस पर कुछ असर नहीं करता। मगर इस बार मेरे पास ऐसा मंसूबा है कि ये जालिम जुलाहा बदनाम होकर खुद ही भाग जाएगा। बदनामी से ही इसका काम तमाम होगा। मौत से ये बच जाता है, मगर इस बार इसे इसकी इज्जत से मारेंगे। मेरा मंसूबा सुनो। वाह पीर साहब, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। बिल्कुल बदनामी से ही अब इस जालिम जुलाहे का काम तमाम